संजय सिंह कह रहे थे मैं 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा, ये तो सब बेकार। तो संजय जी आप क्यों नहीं आ पाए बाहर? एक समय था कि हम लोग बचपन में, सर हमें याद है कि बचपन में शराब के खिलाफ हम लोग ना नारेबाजी करते थे, जुलूस निकालते थे, और आज वही देश में इसी और देश की राजधानी में कितनी शर्म की बात है कि शराब को परोसा जा रहा है। देखिए ये तो एक कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट जमानत तो देगा उसे, हमेशा तो बंद नहीं रख सकता, लेकिन उसे सजा जरूर मिलेगी। यहाँ का बच्चों का ना भविष्य खराब किया हो, दिल्ली वासियों का बच्चों का भविष्य खराब किया है। एक बोतल के बदले 2 बोतल फ्री दे करके ये जो ऐसा लत लगा दिया है यहाँ का लोगों को। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया का जमानत हो पाएगा? देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, मनीष सिसोदिया जब गए थे तो कह रहे थे मैं 10 दिन में, मैं 1 हफ्ते में, मैं 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप निष्पक्ष थे, अगर आपने कोई काम नहीं किया था तो इतना दिन आपने वो एविडेंस क्यों नहीं दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो भाई अगर आप देते एविडेंस तो वो एविडेंस के तहत तो आप बाहर आ जाते ना। कुछ ना कुछ बात है, दाल में कुछ काला, तभी तो आप अंदर बैठे हुए हैं। संजय सिंह कह रहे थे मैं 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा, ये तो सब बेकार। तो संजय जी आप क्यों नहीं आ पाए बाहर? संजय जी, उसके पहले सत्येंद्र जैन, ठीक है, आतिक अहमद, कहाँ से आए बंदे भाई? आपकी पार्टी के तो है ना। आम आदमी पार्टी के सारे नेता 1 to 1 करके अपने आप छोड़ के चले गए, अपने आप छोड़ के चले गए ना। तो भाई हमने तो नहीं उनको बोला तुम चले जाओ, आपके अपने साथी थे, किरण बेदी जी, कुमार विश्वास जी, और आपके इतने बड़े वकील थे वो लोग, योगेंद्र यादव क्यों चले गए भाई? आशुतोष क्यों चले गए? आप में कुछ ना कुछ कमी है, इसकी वजह से गए। और आप देखिएगा आने वाले कार्यकाल में इनकी टीम मुश्किल से 30 या 35 इसके आसपास ही रहने वाली है। 2025 के चुनाव में आप देखिएगा इनका बहुमत ऐसे गिरेगा जैसे पत्ते का ढेर, ये चीज़ होने वाली है। तो अभी मैं नहीं ये मतलब वो कर पा रहा हूँ कि इस बार जो मेरा जजमेंट है वो सिसोदिया जी बाहर आ पाएंगे जेल से। और मिलनी भी नहीं चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी। और मैं तो भारत के संविधान से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे चोर उचक्को सच्चाई संजय सिंह हो से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने इनसे पूछ रहे हो, जो इनके बाप थे अन्ना हजारे, ये क्वेश्चन उनसे पूछो ना जाके कि आपके शरकत ये सब कर रहे हैं नाटक। सही बात, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये जिनके चेले हैं उनसे पूछो जाके अन्ना हजारे क्यों चुप है? इस पार्टी को खड़ा किया उनसे पूछिए आप। आज संजय सिंह, एक समय था कि हम लोग बचपन में, सर हमें याद है कि बचपन में शराब के खिलाफ हम लोग ना नारेबाजी करते थे, जुलूस निकालते थे, और आज वही देश में इसी और देश की राजधानी में कितनी शर्म की बात है कि शराब को परोसा जा रहा है, एक के साथ एक फ्री में दिया जा रहा है। अब ये लोग उसको लूट खा के बैठ रहे हैं और उनको चाहिए कि जमानत चाहिए। इन लोगों को तो अंदर ना बैठ करके ठोकना चाहिए, गवर्नमेंट को अच्छे से, कानून को अच्छे से ठोकना चाहिए कि अरे हजारों करोड़ों का घोटाला, लाखों करोड़ों का घोटाला ये कर रहे हैं भाई। जितना तो नाम हमने पैसा तो सपने में भी नहीं सोचा, वो लोग पैसा का। मनीष अरविंद केजरीवाल को देख लो, नौकरी छोड़ करके सीएम बन गए और करोड़ों की महल खड़ा कर लिया उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही। अपने पैसे से किया है, दिल्ली की जनता को लूट के किया है, वो शराब घोटाले के ही पैसे से बना हुआ है वो। अगर सच में इंक्वायरी हो जाए ना तो वो भी जाएंगे अंदर, अगली बारी उनकी ही है। देखिए ये तो एक कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट जमानत तो देगा उसे, हमेशा तो बंद नहीं रख सकता, लेकिन उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखिए गलत काम करा है तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखिए आदमी को 2 दिन बाद जमानत मिल जाती है, केस तो चलेगा। गलत, अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं, जमानत मिल जाती है तो वो क्या निर्दोष साबित हो जाएगा? वो बिल्कुल दोषी हैं कोर्ट, वरना उन्हें 8 महीने से जमानत दे देती है अगर कोर्ट के पास कोई साक्ष्य ना होते तो। जमानत मिल भी जाती है तो भी ऐसा नहीं है कि वो निर्दोष साबित होंगे, घोटाला तो हुआ है। ऐसी ने मनीष सिसोदिया की जमानत के फैसले को सुरक्षित रख लिया है, इसमें क्या कहेंगे? अब देखो हम क्या बताएं, इसके भाई संविधान न्यायालय है, उन्होंने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, देश के फायदे के लिए ही सोचा होगा। लेकिन फिर भी मैं न्यायालय से गुहार करता हूँ कि ऐसे लोगों को, संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आने वाले हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो, इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। एक मिसाल बनाना चाहिए इस देश के लिए कि जो इस देश के खिलाफ साजिश करेगा या जनता की बुराई चाहेगा उसको ऐसी सजा देना, मिसाल बस। फैसला सुरक्षित रखा गया है, इसीलिए रखा गया ना क्योंकि उस पर विचार चल रहा है, लेकिन विचार में इनकी जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अगर स्पष्टीकरण होगा तभी तो उस पर विचार किया जाएगा ना जमानत पे।
तो मुश्किल है, ये ऐसा होने वाला नहीं है। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा सूचना नहीं है, और ये लगता है मुझे कि केजरीवाल के साथ ही सारे अंदर जाएंगे और उसके बाद सारे जेल में जाएंगे। अभी तो 3 तिकड़ी बनी है, अभी चौकड़ी भी बनेगी, फिर 5 पांडव भी जाएंगे, तो पूरी टीम इनकी जो है ये पूरा वहीं पे क्रिकेट खेलेगी। फैसला क्या आएगा देखिए, उन लोग चोरी कर करके इतना कुकर्म किया है ना कि उसको वहीं रहना ठीक, वहीं रहना चाहिए, जेल से बाहर नहीं। देखिए यहाँ का बच्चों का ना भविष्य खराब किया हो, दिल्ली वासियों का बच्चों का भविष्य खराब किया है। एक बोतल के बदले 2 बोतल फ्री दे करके ये जो ऐसा लत लगा दिया है, यहाँ का लोगों को जो बेचारा सीधे साधे हैं उनको बेवड़ा बना दिया, उनका कितना घर बर्बाद कर दिया होगा सोचिए हो। तो ऐसे दुष्ट आत्मा को, ऐसे अपवित्र आत्मा को जेल में ही ठीक लगता है। भाई कोर्ट ये कह रही है कि आप जांच में पैसे के लेन देन को साबित करिए, है ना। तो ईडी ये कह रही है कि हमें समय लगेगा, क्योंकि जो पैसा लिया गया है, जो पैसे का लेन देन हुआ है, वो बड़ी चालाकी से हुआ है, बड़ी चालाकी से हुआ है। तो चालाक लोग को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको उसमें टाइम लगता है। तो ईडी ये कह रही है कि थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि बड़ी चालाकी से पैसा लिया गया है जो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है।